गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने दर्पण से संबंधित कुछ सवाल उदाहरण के तौर पे किए थे, न्यूमेरिकल किए थे। आज लेंस से संबंधित इसी प्रकार से न्यूमेरिकल सवाल करते हैं। देखते हैं इसका एक उदाहरण। क्या कह रहे हैं इसमें, देखो एक 3 सेंटीमीटर लंबा, कितना लिया है 3 सेंटीमीटर लंबा, जो कि ऊंचाई बता रहा है, बिंब लिया गया है जिसको 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखा गया है और 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस से, उसकी जो फोकस दूरी है वो कहाँ रखी है 20 सेंटीमीटर, मुख्य अक्ष पर इसको क्या किया गया है, लंबवत रखा गया है। जैसे कि ये चित्र है, ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पर वस्तु रखी गई है, जो वस्तु की लंबाई कितनी बता रहे हैं 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, या ऊंचाई इसकी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से इसकी फोकस दूरी बता रहे हैं कितनी 20 सेंटीमीटर। जैसे ये कोई प्रतिबिंब बन गया इसका, तो यहाँ पर ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी जो है ये फोकस दूरी कहलाती है, जो कितनी ली गई है 20 सेंटीमीटर। कौन से लेंस में, उत्तल लेंस में, तो उत्तल लेंस का ही चित्र बनेगा ये। इसी प्रकार आगे देखो, यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दिया है, इसीलिए ये प्रतिबिंब अपने वास्तविक ही बनाया जो सीधी रेखाओं से मिल रहा है। यदि ये आभासी देता है तो फिर इसको टूटी रेखाओं में पीछे की साइड बढ़ाएंगे। इस प्रकार से देखो फिर क्या कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये जैसे प्रतिबिंब बन गया तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है 60 सेंटीमीटर, जो प्रतिबिंब की दूरी को बता रहा है। इसी प्रकार से क्या कह रहा है, तो लेंस से तो बिंब की लेंस से दूरी निकालनी है, इसकी बिंब की लेंस से दूरी, यानी बिंब की दूरी निकालनी है, कितनी दूर रखा गया, तो ये दूरी अपने को यहाँ पर निकालनी है कि ये जो बिंब है इस लेंस से कितनी दूर रखा गया है, ये वाली जो दूरी आ रही है ये अपने को निकालनी है। दूसरा पूछा है इसी के अंदर, आवर्धन भी पूछ रहा है, ये आवर्धन भी ज्ञात करो, देखो कैसे। तो हल करते हैं इसको। तो पहला पॉइंट वही हो जाएगा, दिया हुआ है या प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न में संख्याएं हैं वो लिखनी है और चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हुए, ये भी ध्यान रखना। तो देखो क्या क्या संख्या है। तो पहली संख्या दी आपको 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब, तो यहाँ पर ये बिंब की ऊंचाई दे रखी है, बिंब की ऊंचाई को दर्शाते हैं एच से, जो कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और बिंब की ऊंचाई जो है ये ऊपर की ओर आ रही है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऊपर की ओर लंबवत जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं, इसलिए प्लस में आएगा 3। यदि ये दूरी मान लो नीचे होती इस प्रकार से, तो यही किस में आती फिर माइनस में। इसी प्रकार से दूसरा निकालना है अपने को, क्या दे रखा है देखो, दूसरी संख्या दी आपको इसमें 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी अपने 20 सेंटीमीटर ले लिया, कौन से लेंस के लिए है, उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो प्लस में होती है और अवतल की माइनस में। अगर अवतल लेंस लेता ये तो उस यहाँ पर -20 आता। दर्पण और लेंस दोनों में ही फोकस दूरी समान होती है, ध्यान रखना। उत्तल लेंस जो है प्लस में, इसी प्रकार से अवतल लेंस माइनस में, और दर्पण की यदि बात करेंगे तो दर्पण की जो फोकस दूरी आएगी अवतल वाली वो माइनस में और उत्तल वाली आएगी वो प्लस में। आप देखते हैं आगे। आगे देखो कौन सी संख्या दी है अपने को, वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो ये प्रतिबिंब की दूरी आपको दे रखी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को 20 से दर्शाएंगे, जो कितनी है 60 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब जो है इसके दाएं भाग में बन रहा है, ये भी ध्यान रखना। बिंब तो बाएं भाग में है और प्रतिबिंब बन रहा है दाएं भाग में। तो बिंब तो अगर इसमें आती, बिंब की दूरी यदि आपको देते हैं जब, तो माइनस में आता यू का मान, और यहाँ पर ये प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की दूरी ये बी है, जो कि दाएं भाग में होने की वजह से किसमें आएगी, प्लस में आएगी। तो यहाँ आएगा 60 सेंटीमीटर प्लस में। अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न 2 पूछ रहा है, बिंब की लेंस से दूरी, जिसको यू के द्वारा दर्शाएंगे, बिंब की दूरी को तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दूसरा प्रश्न इसी में आवर्धन पूछ रहा है, तो आवर्धन में ध्यान रखना, यहाँ एम नहीं लिया है, एच डैश लिया है, तो वो भी क्यों लिया है वो भी देखना। तो आवर्धन का सूत्र था इसमें m बराबर एच डैश बटा एच बराबर v बटा यू। ये आपको एक सूत्र बताया था जिसमें 3 सूत्र थे, एक ये सूत्र बन रहा था, एक इन दोनों चारों का बन रहा था, एक m बराबर v बटा यू का था। अब यहाँ पर ये एच डैश क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि इस राशि को इसके बराबर मान रहा है ये, और इस राशि को इसके बराबर मान रहा है। तो यहाँ आपको देखो h का मान दिया हुआ है, h का मान दे रखा है, इसलिए अपने को आवर्धन जो निकालना है वो प्रतिबिंब का निकालना है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है इसमें।
जो आपको स्पष्ट शब्द में नहीं दिया है, पर यहाँ आवर्धन का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें बिंब की ऊंचाई या बिंब जो लंबाई जो दे रखी है वो दिया हुआ है, इसलिए आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई ही आवर्धन होगी इसकी। तो यहाँ पर एक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी आपको, इसलिए एच डैश निकलेगा ये। आप सूत्र की बात करें तो सूत्र में देखो आपको दो चीजें निकालनी है, यू और एच डैश, जिसमें यू से संबंधित आपके पास दो सूत्र हैं, जिसमें एक तो देखो ये वाला सूत्र आ रहा है आपके, और इसी प्रकार से एक सूत्र ये भी बताया था जो लेंस सूत्र था आपका, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब निकालना क्या है आपको, u का मान। u का मान यदि आपको इसमें निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर दो, इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो। तो इस राशि को यदि अपन इधर लेते हैं तो ये प्लस में हो जाएगी, और इस राशि को इधर लेते हैं तो ये माइनस में हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों का पक्षांतर हो गया है, या माइनस प्लस में चक्कर पड़ रहा है तो सीधे ट्रांसफर कर दो, इस राशि को इधर दे दो और इसको इधर दे दो, दोनों का पक्षांतर हो जाएगा। तो एक सूत्र बढ़ जाएगा 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। तो ये सूत्र अपन किसके लिए ले रहे हैं, u के लिए। ये क्यों नहीं लिया था, क्योंकि इसके अंदर आपको v का मान तो दे रखा है, ये भी दे रखा है, लेकिन h डैश नहीं है तो ये काम में नहीं आ सकता। यदि m से इसको निकालते हैं m बराबर v/u से, तो फिर m का मान नहीं है, इसलिए अपने को कौन से लेना है, ये वाला लेंगे, क्योंकि इसमें आपको f का मान भी दे रखा है और v का मान भी दे रखा है, तो ये सूत्र काम आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा h डैश निकालना है, तो h डैश का ये 4 का जो कॉलम बन रहा है, इससे आपका सूत्र बन रहा है, तो h डैश बटा h बराबर v/u। ये दोनों सूत्र काम आएंगे। अब इसमें अगला पॉइंट देखो, सूत्र में संख्याओं की व्यवस्था व गणना। अब संख्या रख दो, तो पहले सूत्र से देखो 1/u ऐसे कैसे आ गया, 1 बराबर 1/v, v का मान देखो कितना है 60, ये 60 रख दिया, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा दिया, 1/f, f का मान देखो कितना है 20, ये 20 रख दिया। अब इसको हल कर लेंगे तो लैसे निकल जाएगा, 20 और 60 का लैसे निकालोगे तो ये आएगा 60। 60 में 60 का भाग दे दो, 1 बढ़ जाएगा, 1 को 1 से गुणा कर दो, 1 आ जाएगा। भाग देने पर जो 1 आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, गुणे वाली ऊपर की संख्या भी प्लस में है, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस में होता है, इसलिए प्लस का 1 का उत्तर आएगा इसका। इसी प्रकार से 60 में 20 का भाग दो, ये 3 आएगा, जो कि प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या का प्लस में भाग लग रहा है, और इसी को क्या करेंगे अपन ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह था तो माइनस आ जाएगा ऐसे कैसे। अब इसको हल कर लो, 1 में से 3 घटाना है, ये आ जाएगा माइनस का 2, और 60 ऐसे कैसे आ गया, 2 को और 60 को भी काट दो तो 1/30 आ जाएगा। ये माइनस होने की वजह से यहाँ भी माइनस लग रहा है, तो इसका उत्तर आएगा ये 1/u बराबर कितना आएगा, -1/30, ये आ जाएगा इस प्रकार से। अब इसका वज्र गुणा करके इसको हल कर लो तो u का मान निकलेगा इसमें -30 सेंटीमीटर, कितना आएगा -30 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका। दूसरा देखो, ये पहला सवाल हो गया, इसी प्रकार से दूसरा हल निकालेंगे अपन इस सूत्र से। इसमें देखो h डैश निकालना था, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, h क्या है यहाँ पर, बिंब की ऊंचाई, जो कि कितनी दी है आपको 3 सेंटीमीटर, ये 3 लिख देंगे, बराबर ऐसे कैसे आ गया। v का मान देखो, v कितना है 60 सेंटीमीटर, ये 60 लिख दिया है, u अभी निकाला है अपन ने, कितना आया है -30, ये -30 लिख दिया। अब इसको भी वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करेंगे तो h डैश को -30 से गुणा कर दो, कितना गया -30 h डैश बराबर 60 गुणा 3, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर इसमें से h डैश निकालना है तो h डैश यहाँ रख लो, इस राशि को ट्रांसफर कर दो, दूसरे पक्ष में दे दो, पक्षांतर कर दो इसका, यहाँ पर ये आ जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर ये आने के बाद में बनेगा h डैश बराबर 60 गुणा 3 गुणा -30, इसमें से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ उत्तर आएगा -1। और -1 में क्या करना अपने को, 6 में -1 का भाग देना है, 6 बच रहा है ऊपर, तो 6 में -1 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा -6। तो इस प्रकार से h डैश का जो मान है वो -6 सेंटीमीटर मिलेगा, और u का मान जो है वो कितना आ रहा है -30 सेंटीमीटर। अब देखो इसके उत्तर और मात्रक, 5वां पॉइंट जो है में सवाल में, यहाँ ध्यान रखना कि उत्तर आपके माइनस में आए चाहे प्लस में आए, आपको संख्या प्लस में ही दिखानी है। इसकी दूरी जो दिखाएंगे वो किस में दिखाएंगे, प्लस में, माइनस से मतलब लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो दिए गए प्रश्न के अनुसार बिंब की लेंस से जो दूरी जो अपने को प्राप्त हुई थी, अभी जो आंसर निकाला था आपने, u का मान
-30 आया था और u को हमेशा बाईं ओर होने की वजह से माइनस में ही आता है वो। तो यहाँ केवल अपने को दूरी लिखनी है जो कितनी प्राप्त हुई है, 30 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से प्रतिबिंब का जो आकार है, जो कि एक आवर्धन था, वो बिंब के आकार का 2 गुना होगा। क्यों होगा 2 गुना? क्योंकि इसमें जो बिंब जो थी अपनी, देखो बिंब की जो ऊंचाई जो दे रखी थी आपको 3 सेंटीमीटर दी है, जबकि अपना जो आंसर प्राप्त हुआ है प्रतिबिंब की ऊंचाई के रूप में वो -6 प्राप्त हुआ है। तो इस 3 और 6 को यदि देखें तो 2 गुना है। यहाँ पर माइनस चिन्ह को न देखें कि माइनस चिन्ह आंसर के अनुसार आ रहा है, जो उसकी चिन्ह परिपाटी के अनुसार आता है। बाकी अपने को संख्या लिखनी है, जिस प्रकार से आपको प्रश्न में केवल संख्या दी जाती है, माइनस प्लस नहीं दिया जाता है, उसी प्रकार से आपको यहाँ दर्शाना है। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है, ये 6 सेंटीमीटर, और ये बिंब की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। तो 6 जो है 3 का दुगुना है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर कि प्रतिबिंब का जो आकार है या आवर्धन जो है बिंब के आकार का कैसा होगा, 2 गुना होगा, जो कितना प्राप्त हुआ है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ यदि इसकी प्रकृति यदि पूछी जाए तो प्रकृति भी निकाल सकते हैं, वैसे पूछा नहीं है इसमें। तो प्रकृति यदि पूछी जाए तो उसकी पहचान अपन आवर्धन से ही करेंगे। तो यहाँ जो आपको आवर्धन है, ऊंचाई के आकार या आकार के बराबर आपको जो मिला है प्रतिबिंब का, तो उसका कितना मिला आपको, -6 सेंटीमीटर। तो यहाँ माइनस प्लस के आधार पर आप प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ उत्तर जो आपको प्राप्त हुआ था वो -6 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। यदि वो प्लस में प्राप्त होता है तो बनेगा आभासी और सीधा। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज दूर कर लेना, यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि माइनस लगाना जरूरी नहीं है। यहाँ पर केवल आपको संख्या दर्शानी है। माइनस प्लस के आधार पर आपको जो आंसर चाहिए वो प्रकृति का चाहिए। जो प्रकृति आप आवर्धन जो निकालेंगे उसको प्लस माइनस के अनुसार देखकर ही उसकी जो प्रकृति है वो निर्धारित करेंगे। बाकी जो भी संख्याएं आपको प्राप्त हो रही हैं उसको आंसर के रूप में अपन प्लस के रूप में दर्शा सकते हैं।